टैक्स का एक उदाहरण देता हूं। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बयानबाजी करने वाले लोग, बयान बहादुर आए दिन झूठे बयान देने में एक्सपर्ट है, लेकिन मैं जरा उनका कच्चा चिट्ठा खोलता हूं। 2014 तक हमारे देश में इनकम टैक्स का क्या हाल था? 2 लाख रुपए से ज्यादा की आय होने पर टैक्स लग जाता था। हमारे आने से पहले 2 लाख की आय के ऊपर टैक्स लग जाता था। आज 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स जीरो है। साथियों, यही स्थिति गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स की भी थी। 2014 से पहले अगर एक सामान्य परिवार अपनी रोज की जरूरतों पर साल में 1 लाख रुपया अगर खर्च करता है तो उसे करीब 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। ये मैं 2014 के पहले की कथा सुना रहा हूं। हम 2017 में जीएसटी लेकर आए तो सामान सस्ते हुए, टैक्स भी कम हुआ, और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बाद 1 लाख के खर्च पर उस परिवार को सिर्फ 5 या 6 हजार रुपये का ही टैक्स देना पड़ता था। यानी 11 साल पहले की तुलना में सीधे करीब 20,000 रुपये की बचत उस परिवार को हर साल तय है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी इस बचत दोनों को मिला ले तो हर साल देशवासियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। साथियों, भाजपा सरकारों के हर नेक काम का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए भाजपा के हर कार्यकर्ता को हमेशा जागरूक रहना है, निरंतर काम करना है। आज के इस शुभ अवसर पर जब इतनी बड़ी संख्या में नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूं, तो मैं आपसे कुछ मांगने के लिए भी अपेक्षा लेकर के आता हूं। और आप तो भली भांति मुझे जानते हैं कि मैं ऐसे ही काम नहीं करता, कुछ काम आपको भी देता रहता हूं। मेरा आपसे कुछ आग्रह है जो मैं दिल्ली और देश भर के अपने कार्यकर्ता परिवार से साझा करना चाहता हूं। हमें सुनिश्चित करना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमें ग्राहकों को भी जानकारी देनी है और अपने दुकानदार भाइयों को भी जागरूक करना है। जहां हम विपक्ष में हैं, वहां तो हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वहां जो सरकार है वो जीएसटी में कमी का पूरा लाभ जनता को दे, ये हमें पक्का करना ही होगा। ये विपक्ष में बयानबाज लोग हैं, वो करते उल्टा है। ये हिमाचल वालों ने जैसा ही हमने जीएसटी से दाम कम कर दिया तो उन्होंने सीमेंट में पैसा बढ़ा दिया और तिजोरी भरने का खेल शुरू कर दिया। यानी जो जनता को मिलना चाहिए, जो जनता के हक का है,
वो हिमाचल में सरकार लूटने में तुरंत उसी दिन लग गई। साथियों, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी को अपनाना है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि हर दुकान पर एक बोर्ड लगा रहना चाहिए और बोर्ड भी बड़ा हो, 1.5-2 फुट का बोर्ड हो और उस पर लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। ये हर दुकान पे लगना चाहिए। ये दायित्व बीजेपी के हर कार्यकर्ता का है। ये स्वदेशी है, ये भाव गर्वपूर्वक व्यक्त होना चाहिए। हमें गांव-गांव, गली-गली का अभियान बनाना है। विदेशी उत्पादों पर जितनी हमारी निर्भरता कम होगी, उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। साथियों, आजकल देश भर में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान भी चल रहा है। ये बहनों बेटियों के स्वास्थ्य की जांच का बहुत बड़ा अभियान है। अब तक लाखों कैंप्स में 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की मुफ्त जांच हो चुकी है। टीबी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऐसी अनेक बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ना बहुत जरूरी है। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार से इसमें बहुत मदद मिल रही है। दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बहनें इन हेल्थ कैंप्स का लाभ ले पाएं। साथियों, दिल्ली देश की राजनीति तो है ही, राजधानी तो है ही, ये सांस्कृतिक विविधताओं की राजधानी है। दिल्ली में एक मिनी इंडिया बसता है। अलग अलग राज्यों के लाखों लोग यहां बसे हुए हैं। इसलिए हमें दिल्ली में निरंतर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूत करना है। बीते वर्षों में ये हमने दिल्ली में होते देखा है। यहां सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व बहुत उल्लास से मनाए गए। हमने यहां असम के वीर योद्धा लाचित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती पर बहुत बड़ा आयोजन किया। हम यहां छठ महापर्व भी मनाते हैं। दुर्गा पूजा में बंगाल के रंगों का आनंद लेते हैं। पोंगल और पुथांडुक पर प्रकृति का नमन करते हैं। मुझे भी कई बार दिल्ली के ऐसे अनेकों उत्सवों में जाने का अवसर मिला है। अभी मैंने देखा, हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी भी तेलुगु छात्र संघ द्वारा आयोजित बथुकम्मा उत्सव में शामिल हुई। मेरा दिल्ली भाजपा से आग्रह है, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, देश के कोने कोने के ऐसे पर्वों को, क्योंकि वहां के लोग यहां रहते हैं, उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने का कोई भी उत्सव ऐसा नहीं हो कि जो हम यहां रहने उस राज्य वालों के साथ मिलकर धूमधाम से सेलिब्रेट ना करें। यह हमने करना चाहिए। देश से यहां रहने के लिए आए हुए लोगों को लगना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना ये सिर्फ नारा नहीं है। भाजपा मेरा परिवार है,
उस भाव से वो प्रकट होती है। देश का हर उत्सव दिल्ली में भारत और भारतीयता के उत्सव जैसा बने, हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब हमें लगता है कि सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो दिवाली के समय वहां रोशनी होती है, दिवाली की शुभकामनाएं लिखी होती हैं। दुनिया के अनेक देशों में जब दिवाली का दिया वहां के मुखिया जलाते तो हमें आनंद होता है कि नहीं होता है? हमें गर्व होता है, देखिए हमारे देश की दिवाली महामना। वैसे ही हिंदुस्तान के हर राज्य का प्रमुख त्योहार अगर हम यहां मनाएंगे, उस पूरे राज्य में खुशी की लहर छा जाएगी। दोस्तों, देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है, और हम जिन विचारों को लेकर के जिए हैं, देशभक्ति हमारे लिए प्रथम है, हमें उसको बढ़ चढ़ करके पूरा करना है। साथियों, मुझे दिल्ली भाजपा पर, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास है। आप जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर इसी तरह खरा उतरते रहिए। ऐसे ही दिल्ली को दुनिया की सबसे बेहतरीन, हमें एक संकल्प लेकर के चलना है साथियों, हमें एक बेहतरीन राजधानी बनाने के लिए दिन रात एक कर देने हैं दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब ये करेंगे ना, तो देश बड़े गर्व से भर जाएगा, देश के हर कोने में, कि हमारी राजधानी ऐसी है। और ये हमें करना चाहिए साथियों। एक बार फिर आप सभी को इस नए कार्यालय के लिए आने वाले विजयादशमी, दीपावली और छठ पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी बहन अलका गुर्जर जी, दिल्ली के सभी माननीय सांसद, और यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समर्थ और समर्पित सभी कार्यकर्ता साथी, नवरात्र के इन पावन दिनों में आज दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। ये नए सपनों और नए संकल्पों से भरा पल है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 45 वर्ष हो चुके हैं। अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे अनेक व्यक्तित्वों के आशीर्वाद और परिश्रम से ये पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन साथियों, जिस बीज से भाजपा आज
इतना बड़ा वटवृक्ष बना है, उसका रोपण